नमस्कार और स्वागत है स्मार्ट समरी हिंदी पर। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हर छोटी बात पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है या फिर किसी भीड़ वाली जगह पर जाते ही सांसें अटकने लगती हैं? अगर ये बातें सुनकर लग रहा है कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सफ़र में कोई भी अकेला नहीं है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इससे बाहर निकलने का एक विज्ञान पर आधारित रास्ता भी मौजूद है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ भावनाएं या फीलिंग्स नहीं हैं। ये असल में शारीरिक और मानसिक सिग्नल हैं जो बता रहे हैं कि किसी का दिमाग और शरीर अंदर ही अंदर एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी की क्वालिटी को कम करती जाती है। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम इसी चिंता की जड़ तक जाएंगे और इससे बाहर निकलने के कुछ प्रैक्टिकल, काम आने वाले तरीके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एंग्जाइटी यानी चिंता कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये हमारे दिमाग के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों से पैदा होती है और दोनों को शांत करने के तरीके भी एकदम अलग हैं। तो मिलिए इन दो खिलाड़ियों से। एक तरफ है हमारा सोचने वाला दिमाग यानी कॉर्टेक्स, जो हर बात की कहानी बनाता है, और दूसरी तरफ है महसूस करने वाला दिमाग यानी एमिगडाला, जो किसी भी खतरे पर फौरन रिएक्ट करता है। जी हाँ, यही दोनों हैं हमारी चिंता के असली जिम्मेदार। वैसे तो ये कॉर्टेक्स एक ज़बरदस्त टूल है, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तो ये एक हॉरर फिल्म का राइटर बन जाता है। और फिर शुरू होती है व्हाट इफ की फिल्म। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? ये ऐसी ऐसी कहानियां बनाता है जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता, पर डर वो बिल्कुल असली लगता है। और फिर आता है एमिगडाला, हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड। इसका काम है हमें असली खतरे से बचाना। लेकिन कभी कभी ये बॉडीगार्ड थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा खतरा समझकर पूरे शरीर में पैनिक का अलार्म बजा देता है, भले ही बाहर सब कुछ शांत क्यों ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ओवरथिंकिंग वाले दिमाग की, हमारे कॉर्टेक्स की। इसे शांत कैसे करें, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं साना का। साना अपने ऑफिस में काम से नहीं थकती थी, वो थकती थी उस फिल्म से जो उसके दिमाग में चौबीसों घंटे चलती रहती थी। अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर बॉस को काम पसंद नहीं आया तो, सवालों की एक लंबी लिस्ट। असल में उसका कॉर्टेक्स उसके काम से ज्यादा एनर्जी ले रहा था। तो कॉर्टेक्स ये करता कैसे है? उसका सबसे बड़ा हथियार है कॉग्निटिव डिस्टोर्शन, मतलब सोचने के ऐसे गलत पैटर्न जो सच नहीं होते पर हमें सच लगने लगते हैं। और इनको पहचानना समझो आधी जंग जीतने जैसा है। और मज़े की बात यह है कि हम सब कभी ना कभी इन ट्रैप्स में फंसते हैं। पहला है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी गलती और दिमाग में फिल्म चलती है कि अब तो नौकरी गई। फिर है माइंड रीडिंग, बिना पूछे ही सामने वाले के मन की बात जान लेना। उसने मुझसे बात नहीं की, जरूर मुझसे नाराज है। और तीसरा है ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखना। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं एक टोटल फेलियर हूं। तो सवाल ये है कि इन विचारों का करें क्या? इन्हें बदला जा सकता है 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, अवेयरनेस। जैसे ही नेगेटिव विचार आए उसे पकड़ो। स्टेप 2, चैलेंज। खुद से पूछो, क्या ये बात 100% सच है? इसका क्या सबूत है? स्टेप 3, रीफ्रेम। उस विचार को एक नए, ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से देखो। तो कॉर्टेक्स की कहानी तो समझ आ गई, अब चलते हैं हमारे बॉडीगार्ड के पास, यानी एमिगडाला। याद रखिए, इससे आप लॉजिक से बहस करके शांत नहीं कर सकते। इसको चाहिए फिजिकल सिग्नल कि सब ठीक है। रितिका की कहानी याद है, जिसे क्लासरूम में अचानक से पैनिक अटैक आ जाते थे बिना किसी साफ वजह के। यही है एमिगडाला बेस्ड एंजाइटी, एक ऐसा डर जिसका कोई कारण समझ नहीं आता और इसीलिए ये और भी ज्यादा परेशान करता है। क्योंकि जैसा हमने कहा, एमिगडाला लफ्जों की नहीं, शरीर की भाषा समझता है। गहरी सांस लेना बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम को एक डायरेक्ट मैसेज भेजता है, हे सब आराम से है, कोई खतरा नहीं है। ये एमिगडाला से सीधी बात करने का तरीका है।
एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। बहुत आसान है। 4 सेकंड तक धीरे से सांस अंदर लो, फिर 4 सेकंड तक रोको और फिर आराम से 6 सेकंड में सांस बाहर निकालो। बस इतना ही। इसे 5 मिनट तक दोहराएं और आप महसूस करेंगे कि कैसे दिमाग शांत हो रहा है। एक और जबरदस्त टेक्निक है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। इसका मकसद है दिमाग को भविष्य के डर से खींचकर प्रेजेंट मोमेंट की सेफ्टी में वापस लाना। करना क्या है? अपने आसपास 5 चीजें देखिए, 4 चीजों को महसूस कीजिए, 3 अलग-अलग आवाजें सुनिए, 2 चीजें स्मेल कीजिए और 1 चीज टेस्ट कीजिए। ये एक इंस्टेंट रीसेट बटन जैसा है। तो ये तो हो गई इन द मोमेंट टेक्निक्स, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक मजबूत नींव, एक फाउंडेशन बनाना होगा, क्योंकि असली बदलाव रोजमर्रा की आदतों से ही आता है। एक शांत मन के 4 मेन पिलर्स होते हैं: अच्छी नींद, सही न्यूट्रिशन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम और सबसे ज़रूरी सेल्फ कंपैशन यानी खुद के लिए दया। अक्सर हम इन चीज़ों को उतनी अहमियत नहीं देते, पर चिंता को मैनेज करने के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। आपको पता है, सिर्फ एक रात की नींद कम लेने से हमारा एमिगडाला 30% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। सिंपल शब्दों में, थका हुआ दिमाग हमेशा एक चिंतित दिमाग होता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ये कोई लग्जरी नहीं, ये एक बेहद जरूरी आदत है। हम जैसा खाते हैं वैसा ही सोचते हैं। हमारा पेट और दिमाग आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। हाई शुगर, प्रोसेस्ड फूड ये चिंता को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं फल, सब्जियां और ओमेगा 3 ये एक शांत मन के लिए फ्यूल का काम करते हैं। चिंता हमेशा अकेलेपन में बढ़ती है, वो अंधेरे में पनपती है। किसी ऐसे से बात करना जिस पर भरोसा हो, चाहे वो दोस्त हो, परिवार का सदस्य या थेरेपिस्ट, ये एक इमोशनल वेंटिलेशन जैसा है, जैसे कमरे की खिड़की खोल दी हो। इससे दिमाग साफ होता है और अकेलेपन का बोझ हल्का हो जाता है। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, और वो ये है कि कोई भी अपनी चिंता का सिर्फ शिकार नहीं होता, बल्कि हर कोई अपने दिमाग का रीवायरर खुद बन सकता है। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की एक कमाल की एबिलिटी है, जिससे वो खुद को बदल सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जंगल में एक रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है, वैसे ही चिंता के विचारों ने हमारे दिमाग में पक्के रास्ते बना लिए हैं। लेकिन हम प्रैक्टिस से शांति और सुकून के नए और ज्यादा मजबूत रास्ते भी बना सकते हैं। हमारा इनर डायलॉग, यानी हम खुद से जैसे बात करते हैं, वही हमारे दिमाग का आर्किटेक्ट है। अरुषि की तरह, जो हमेशा अपने इनर क्रिटिक से लड़ती रहती थी, हम सभी को अपने साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव करना सीखना होगा। जब हम खुद पर सख्त होने के बजाय नर्म होते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं सुरक्षित हूं। और आखिर में, ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए: डर से भागने से डर बढ़ता है, डर का सामना करने से डर घटता है। हर बार जब डर के बावजूद एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया जाता है, तो दिमाग में एक नया, बेहतर रास्ता बन रहा होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि चिंता के 2 दिमाग हैं और दोनों को हैंडल करने के लिए अलग-अलग टूल्स हैं। और जब ये समझ आ जाती है, तो इंसान के पास अपने मेंटल पैटर्न्स को बदलने की और आखिरकार अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की पावर आ जाती है। ये सफर बस एक कदम से शुरू होता है। अगर इस समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला या इसने आपकी मदद की, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्मार्ट समरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।